हेलो स्टूडेंट्स। ठीक है, इसके फर्स्ट पार्ट में हम ये ऊपर का पढ़ चुके हैं, तो अब हम इसके आगे का पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम देख लेते हैं इसके आगे क्या है। देखो, ये इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है, ये एग्जाम में पूछ भी लेता है, तो आप देख लेना अच्छे से। भारत में सर्वाधिक वोट से जीत की प्रणाली को स्वीकार क्यों किया गया? मतलब जो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम है उसे भारत में क्यों अपनाया गया? ठीक है, हमने पढ़ा था ना कि भारत में सर्वाधिक वोट से जीत की प्रणाली को अपनाया गया है, यानी फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम को। तो इसकी क्या विशेषताएं हैं जो इसे भारत में अपनाया गया? पहला क्या है, यह प्रणाली सरल यानी आसान है उन लोगों के लिए, यानी उन मतदाताओं के लिए जिन्हें राजनीति एवं चुनाव का ज्ञान नहीं है। ठीक है, उन्हें भी यह आसान प्रणाली लगती है। तो पहली विशेषता क्या हो गई कि ये एक सरल विधि है या प्रणाली है। चुनाव के समय मतदाताओं के पास स्पष्ट विकल्प होता है, यानी उन्हें पता होता है कि किसे वोट देना है। ठीक है, और देखो, देश में मतदाताओं को दलों की जगह उम्मीदवारों के चुनाव का अवसर मिलता है। इसमें क्या होता है, मतदाताओं को क्या होता है, दलों की जगह यानी पार्टी की जगह क्या होता है, उम्मीदवारों को चुनने का मौका मिलता है। ठीक है, क्योंकि समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली जो है उसमें क्या होता है, हम दलों यानी पार्टियों को वोट देते थे। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है, हम उम्मीदवार को वोट देते हैं जिनको वो व्यक्तिगत रूप से भी जानते हैं, जिनको मतलब जिनके बारे में वो क्या होता है कि उन्हें पता होता है कि ये उम्मीदवार कैसा है। ठीक है, तो वो उम्मीदवार के हिसाब से अपना स्पष्ट विकल्प उसे देते हैं, यानी उसे चुनते हैं। अब देखो, निर्वाचन क्षेत्रों का आरक्षण, यानी इसमें भी क्या होता है, आरक्षण दिया जाता है। ठीक है, भारतीय संविधान द्वारा सभी वर्गों को संसद में समान प्रतिनिधित्व देने के प्रयास में आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था को अपनाया गया। ठीक है, संविधान में चुनाव में भी आरक्षण दिया गया है। तो देखो, इस व्यवस्था के अंतर्गत किसी निर्वाचन क्षेत्र में सभी मतदाता वोट तो डालेंगे, यानी किसी निर्वाचन क्षेत्र में वोट तो सभी डाल सकते हैं, वो चाहे किसी भी जाति का हो, लिंग का हो। ठीक है, वो वोट डाल सकता है, लेकिन क्या है, प्रत्याशी यानी जो उम्मीदवार है केवल उसी समुदाय या सामाजिक वर्ग का होगा जिसके लिए सीट आरक्षित की गई है। ठीक है, यानी वोट तो कोई भी डाल सकता है, लेकिन आरक्षण जिस समुदाय या फिर वर्ग को मिला है, ठीक है, वही उम्मीदवार वहां पे खड़ा हो सकता है। अब देखो, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। ठीक है, ये तो हम बहुत बार पढ़ते हुए आ रहे हैं, लेकिन एक बार देख लेते हैं। देखो, किसी जाति, धर्म, लिंग एवं क्षेत्र के भेदभाव के बिना सभी 18 वर्ष से ऊपर आयु वर्ग के नागरिकों को क्या होता है, मत देने का अधिकार है। इसे ही हम क्या कहते हैं, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। ठीक है, चुनाव सुधार। देखो, चुनाव सुधार क्या होता है, चुनाव की कोई प्रणाली कभी आदर्श नहीं हो सकती। ठीक है, क्योंकि क्या होता है, हमेशा परिस्थितियां चेंज होती रहती है समय के हिसाब से। ठीक है, पहले का टाइम कुछ और था, अब कुछ और है। ठीक है, तो इसीलिए क्या होता है कि वो हमेशा के लिए आदर्श स्थिति नहीं हो सकती, या सॉरी प्रणाली नहीं हो सकती। तो उसमें क्या होता है, हमेशा सुधार करने की आवश्यकता होती है। उसमें अनेक कमियां और सीमाएं होती हैं। ठीक है, जैसा अभी हमने पढ़ा, लोकतांत्रिक समाज को अपने चुनावों को और अधिक स्वतंत्र और निष्पक्ष बनाने के तरीकों को बराबर खोजते रहना चाहिए। ठीक है, कि चुनाव प्रणाली को किस तरह से हम और स्वतंत्र बनाए, ठीक है, निष्पक्ष बनाए, इन तरीकों का क्या होना चाहिए, हमेशा खोजते रहना चाहिए। ठीक है, इसे ही हम क्या कहते हैं, चुनाव सुधार कहते हैं। ठीक है, समझ गए? जैसे हम एग्जाम्पल में देख सकते हैं, एग्जाम्पल देखो, भारत में आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को, यानी जो भी क्रिमिनल हैं, उन जैसे लोगों को क्या होता है, चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध यानी रोक, या फिर चुनाव लड़ने के लिए कुछ अनिवार्य शिक्षा योग्यता निर्धारित करना, ये क्या हो गया, एक तरह का चुनाव सुधार हो गया। ठीक है, कि जो भी क्रिमिनल है या फिर आपराधिक है उन्हें चुनाव ना लड़ने देना, या फिर एक शिक्षा योग्यता तय कर देना कि इतना पढ़ा हुआ होना चाहिए उम्मीदवार। ठीक है, ये भी हो गया चुनाव सुधार में। अब देखो, चुनाव प्रणाली के दोष क्या हैं। ठीक है, तो चुनाव प्रणाली इतने दिनों से चली हुई आ रही है, उसमें कुछ दोष भी तो होंगे। ठीक है, वो भी देखो। इसमें क्या है, धन का अधिक व्यय यानी खर्च।
हाँ, ये तो सबने देखा ही होगा कि चुनाव व्यवस्था जो भी है, चुनाव प्रणाली में कितना ज्यादा धन खर्च किया जाता है, ठीक है, वोटों का खरीदा जाना, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, वोट बैंक की नीति खेली जाती है, ठीक है, कि वोटों को खरीदा जाता है, कभी किसी का लाभ मतलब लोभ देकर, कभी किसी के मतलब झांसा देकर वोटों को क्या होता है, उम्मीदवारों द्वारा खरीद लिया जाता है। झूठा प्रचार किया जाता है कि हम, झूठे वादे किए जाते हैं, हम ये करेंगे वो करेंगे, है ना, देखा होगा आपने। देखो सांप्रदायिकता, ये भी एक दोष है। इसमें क्या होता है, लोग अपने धर्म को तो अच्छा मानते हैं लेकिन दूसरे को क्या करते हैं, बुरा मानते हैं, और दूसरे के धर्म से क्या होता है, इसमें नफरत करते हैं। तो धर्म के आधार पर ही इसमें क्या होता है, नफरत पैदा की जाती है, इसे हम सांप्रदायिकता कहते हैं। ये भी क्या है, एक बहुत बड़ा दोष है हमारी चुनाव प्रणाली का, ठीक है। अगला है हिंसा, जाति धर्म के नाम पर वोट, ठीक है, ये भी देखा होगा आपने कि ये इस धर्म का है तो मैं इसे वोट दूंगा, ये इस जाति का है इसे वोट दूंगा, ठीक है। इससे इस हिसाब से भी ये क्या है, एक बहुत बड़ा दोष है। अपराधियों का प्रवेश, ठीक है, अभी हमने पढ़ा कि सुधार करने की आवश्यकता है कि अपराधियों को चुनाव व्यवस्था में ना लिया जाए, ठीक है। लेकिन क्या होता है, जो अपराधी होते हैं वो चुनाव व्यवस्था में अपनी मतलब अपनी जो उपस्थिति है वो दर्ज करवा लेते हैं, ठीक है। तो ऐसे व्यक्तियों को क्या होना चाहिए, चुनाव व्यवस्था से दूर रखना चाहिए, ठीक है। ये भी एक दोष है कि क्रिमिनल चुनाव व्यवस्था में आ जाते हैं, ठीक है। ये देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसे तो आप पक्का याद रखना, ये कई बार पेपरों में पूछा जा चुका है। देखो क्या है, सर्वाधिक वोट पाने वाले की जीत यानी फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम और समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, इसकी हमें तुलना करनी है, यानी इसमें क्या विशेषता है, इसमें क्या है, इसमें क्या अंतर है, ठीक है, इसमें हमें अंतर बताना है। देखो सबसे पहले सर्वाधिक वोट पाने वाले की जीत, इसमें क्या होता है, संपूर्ण देश को छोटी छोटी भौगोलिक इकाइयों में बांट देते हैं, ठीक है, जिसे निर्वाचन क्षेत्र या जिला कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, छोटी छोटी इकाइयों में बांट दिया जाता है जिसे निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं देश को, ठीक है। इसमें क्या होता है, किसी बड़े भौगोलिक क्षेत्र को एक निर्वाचन क्षेत्र मान लिया जाता है, ठीक है। इसमें पूरे एक बड़े भौगोलिक क्षेत्र को ही निर्वाचन क्षेत्र मान लेते हैं, या फिर पूरे एक देश को, ठीक है, एक निर्वाचन क्षेत्र मान लेते हैं, या फिर एक बड़े भौगोलिक क्षेत्र को। लेकिन इसमें क्या होता है, छोटी छोटी भौगोलिक इकाइयों में बांट देते हैं। और नेक्स्ट है, हर निर्वाचन क्षेत्र से केवल एक प्रतिनिधि का चुनाव होता है। इसमें केवल एक प्रतिनिधि ही एक निर्वाचन क्षेत्र से जीतता है। इसमें क्या होता है, एक निर्वाचन क्षेत्र से अनेक प्रतिनिधि चुने जा सकते हैं, जैसा हमने पढ़ा था ना उसमें लिस्ट सिस्टम में, ठीक है, उसमें एकल संक्रमणीय में, ठीक है, उसमें हमने पढ़ा था लिस्ट सिस्टम में कि उसमें कई उम्मीदवार जीत रहे थे, लेकिन इसमें क्या होता है, एक ही उम्मीदवार जीतता है। अब देखो नेक्स्ट है, मतदाता प्रत्याशी को वोट देता है, यानी जो मतदाता होता है, मत देने वाला होता है, वो एक उम्मीदवार को वोट देता है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है कि जो राजनीतिक पार्टी होती है, ठीक है, मतदाता उसे वोट देता है जिसके बारे में वो कुछ नहीं जानता कि कौन उम्मीदवार है इसका, कौन नहीं है, सिर्फ वो पार्टी के नाम पे वोट देता है। इसमें वो उम्मीदवार के बारे में जानता है, ठीक है, और कैसा व्यक्ति है क्या है, ठीक है, ये भी वो जानता है। नेक्स्ट है, राजनीतिक पार्टी को प्राप्त वोटों के अनुपात से अधिक या कम सीटें विधायिका में प्राप्त हो सकती है, ठीक है। ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो राजनीतिक पार्टी है उसे जितने वोट प्राप्त हुए हैं उसके अनुपात से अधिक या फिर कम सीटें भी उसे विधायिका में मिलती हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, हमेशा राजनीतिक पार्टी को क्या होता है, प्राप्त मत के अनुपात में ही सीटें जो होती हैं वो मिलती हैं, यानी जितनी सीटें हैं उसी के अनुपात में ही उसे उतने मत मिले होंगे, ठीक है, या जितने मत हैं उसी के हिसाब से उसे सीटें मिली होंगी, प्राप्त मत के अनुपात में ही उसे सीटें हासिल होती हैं। अगला है, विजयी प्रत्याशी को जरूरी नहीं कि वोटों का बहुमत 50+1 मिले, ठीक है। ये हमने देखा था कि सबसे ज्यादा जिस भी उम्मीदवार को वोट मिल रहे थे वो जीत रहा था, चाहे उसके 50 से कम ही क्यों ना हो, ठीक है, 50+1 होने की उसमें कोई जरूरत नहीं थी,
ठीक है, ये हमने देखा। लेकिन इसमें क्या था, विजयी प्रत्याशी को वोटों का बहुमत प्राप्त होता है। ठीक है, इसमें हमने देखा कि एक कोटा निकाला जाता है। ठीक है, और उस कोटे के उस पे वो उन्हें बहुमत प्राप्त होता है। ठीक है, ये वाली व्यवस्था जो है वो यूनाइटेड किंगडम और भारत में। ठीक है, समानुपातिक किसमें है, इजराइल और नीदरलैंड। ठीक है, ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हम मिलते हैं अगले चैप्टर में। ओके, बाय।